प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के एंटी चिट्टा मॉडल से सीखेंगे देश के अन्य राज्य, एनसीबी ने मांगा मॉडल का विस्तृत विवरण। हिमाचल प्रदेश में लागू एंटी चिट्टा मॉडल अब स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश से इस मॉडल का विस्तृत विवरण मांगा है, जिससे इसके अध्ययन के बाद अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की संभावनाएं तलाश की जा सके। प्रदेश में चिट्टा तस्करी और नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए तैयार किए गए इस मॉडल की खास बात पंचायत स्तर तक की गई विस्तृत मैपिंग है। हिमाचल देश का पहला राज्य माना जा रहा है जहां पंचायतों को चिट्टा प्रभाव के आधार पर रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। सर्वेक्षण में 234 पंचायतों को सबसे अधिक प्रभावित मानते हुए रेड श्रेणी में रखा गया। इन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आने का दावा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक अंधड़ बारिश का अलर्ट। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में चेतावनी। 18 से मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में बादलों और खिली धूप के बीच लगातार मौसम अटखेलियां कर रहा है। राज्य में बदलते मौसम के मिजाज के चलते अगले 4 दिनों तक फिर से बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 16 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया। राज्य के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में तेज बारिश सहित अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मई को प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ने का बाजार पर कितना असर, क्या कहते हैं सर्राफा कारोबारी। भारत सरकार की ओर से सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद सर्राफा बाजार में हलचल तेज है। नई व्यवस्था के तहत 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल किया है। इस कारण से देश भर में सोना चांदी महंगे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 1 वर्ष तक सोना न खरीदने के आह्वान के बाद सर्राफा कारोबारियों और ग्राहकों की नजरें अब बाजार की आगामी स्थिति पर टिकी हैं। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल इसका असर सामान्य दिखाई दे रहा है। 26, 28 और 30 मई को सवेतन अवकाश। चुनाव ड्यूटी वाले कर्मी नहीं दे पाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश घोषित किया। अधिसूचना के अनुसार 26 मई को प्रथम चरण, 28 मई को द्वितीय चरण और 30 मई को तृतीय चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के साथ साथ संबंधित पंचायत क्षेत्रों की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। रोहतांग मार्ग, राहनी नाला तक बहाल। बर्फीली वादियों तक पहुंचे पर्यटक, जमकर की मस्ती। देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा मार्ग पर स्थित राहनी नाला पर्यटकों के लिए बहाल हो गया। गुरुवार को लगभग 200 पर्यटक वाहन राहनी नाला तक गए। यहां से रोहतांग कुछ ही दूरी पर है। बीआरओ ने इसी सप्ताह रोहतांग पर्यटकों के लिए बहाल करने का लक्ष्य रखा। कुछ लोग पैदल रोहतांग पहुंचे। इस सीजन में रोहतांग दर्रे की पहली तस्वीर भी सामने आई। अब तक पर्यटकों को मणि तक भेजा जा रहा था। मणि से नीचे ब्यास नाला में बर्फ पिघलने के बाद स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर पर्यटकों को राहनी नाला तक भेजने की मांग कर रही थी। पीएम पोषण योजना के तहत कुकम हेल्पर भर्ती में बदलाव। प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल्स में पीएम पोषण योजना के तहत कुकम हेल्पर भर्ती में बदलाव किया। इसके तहत अब इस भर्ती में कुकिंग एक्सपीरियंस की बजाय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे। ये फैसला संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि 8 दिसंबर 2011 की गाइडलाइंस में कुकिंग अनुभव को परखने का स्पष्ट तरीका निर्धारित नहीं किया गया है और न ही किसी विशेष संस्थान या स्थान से अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता तय की गई है। बीएडीएलएड प्रशिक्षु दूसरे जिलों में भी कर सकेंगे प्रशिक्षण। शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश।
हिमाचल प्रदेश के बीएड और डीएलएड प्रशिक्षुओं को अब अपनी सुविधा और निवास स्थान के अनुसार दूसरे जिलों के स्कूल्स में भी शिक्षक प्रशिक्षण करने की अनुमति मिलेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए। इसमें कहा कि प्रशिक्षुओं की पसंद के मुताबिक स्कूल आवंटन में अनावश्यक बाधा न डाली जाए। निदेशालय को शिकायतें मिल रही थी कि कई बीएड कॉलेज और डीएलएड संस्थान प्रशिक्षुओं की सूची में उनके गृह क्षेत्र या पसंद के नजदीकी दूसरे जिलों के स्कूल्स का विकल्प भेज रहे हैं। सांपों की एक कौन सी नस्ल है जिनसे पूरा सोलन शहर कांप उठा। गर्मी बढ़ने के साथ ही सोलन शहर में अब सांपों के निकलने का क्रम शुरू हो गया। कुछ ऐसा ही नजारा गुरुवार को बसंत विहार में देखा गया, जहां रेल ट्रैक की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास सांपों का एक जोड़ा देखा गया। दोपहर देखे गए इस जोड़े को देखकर सभी डर गए। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत सांपों को रेस्क्यू करने वाले दिलीप व उनकी टीम को दी, जिन्होंने कुछ ही मिनट्स में दोनों सांपों को रेस्क्यू कर लिया और जंगल में सुरक्षित छोड़ने की बात कही। आधुनिक फ्रिज के दौर में भी कायम है घड़ा और सुराही का महत्व। गर्मियों में बढ़ जाती है मांग। भीषण गर्मी के बीच जहां एक और आधुनिक फ्रिज हर घर की जरूरत बनता जा रहा है, वहीं गांव और गरीब परिवारों में आज भी घड़ा और सुराही लोगों की प्यास बुझाने का सबसे सस्ता और भरोसेमंद साधन बने हुए हैं। बिना बिजली के पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने वाले ये मिट्टी के बर्तन अब भी गरीबों का फ्रिज कहलाते हैं। भारत की पारंपरिक संस्कृति में घड़ा और सुराही का विशेष महत्व रहा है। घड़ा और सुराही मिट्टी से बनाए जाते हैं। इनके छोटे छोटे छिद्रों से पानी धीरे धीरे बहकर निकलकर वाष्पित होता है, जिससे अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। गर्मियों में इनका पानी पीने से शरीर को ताजगी मिलती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। झूठी गारंटीज में पूरी तरह से फेल हुई कांग्रेस सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर कहा कि प्रदेश की जनता अब झूठी गारंटीज और अधूरे वायदों का जवाब पंचायत चुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 3 वर्ष पहले बड़े बड़े दावे और गारंटीज देकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज प्रदेश को भारी कर्ज में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। यदि इस राशि को 25 लाख परिवारों में बांटा जाए तो हर परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियां देने, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने और बेरोजगारी भत्ता देने जैसी घोषणाएं की थीं, लेकिन इनमें से कोई भी वायदा धरातल पर पूरा नहीं हो पाया है। हिमाचल सरकार का नया आदेश, उच्च अधिकारी से सीधे पत्राचार नहीं कर सकेंगे कर्मचारी, अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकारी कर्मचारी या निचले स्तर पर अधिकारी हों, सीधे तौर पर उच्च अधिकारियों के साथ पत्राचार करते हैं। ये पत्राचार वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित कई अन्य मामलों को लेकर होता है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा उच्च अधिकारियों से सीधे पत्राचार करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में एक सख्त मेमोरेंडम जारी कर स्पष्ट किया कि सभी प्रस्ताव और अनुरोध एक प्रक्रिया के माध्यम से ही भेजे जाएं। साइबर अपराधी क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी को दे रहे अंजाम। क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर साइबर अपराधी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में हिमाचल पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की। पुलिस के अनुसार साइबर हेल्पलाइन डेटा सेंटर 1930 पर पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। जांच में सामने आया कि साइबर अपराधियों के द्वारा आमजन को भ्रमित करने के उद्देश्य से ऐसी फर्जी वेबसाइट तैयार की जा रही है, जो देखने में पूरी तरह से वास्तविक वेबसाइट जैसी प्रतीत होती है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश लोग फेसबुक, इंस्टा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित विज्ञापनों अथवा साझा किए गए लिंक के माध्यम से इन फर्जी वेबसाइट तक पहुंचते हैं और टिकट बुकिंग के दौरान साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। कार में चिट्टे की तस्करी का पर्दाफाश, मंडी का युवक और हमीरपुर की महिला गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत शिमला जिला पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस थाना सुन्नी की टीम ने घराट नाला क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक कार में चिट्टा तस्करी का पर्दाफाश करते हुए एक युवक और महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 18 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इनकी पहचान महेश कुमार पुत्र बालाराम निवासी गांव खमारला तहसील करसोग व जिला मंडी और मनोरमा देवी पत्नी पुरुषोत्तम राम निवासी गांव झमियाट तहसील भोरंज व जिला हमीरपुर के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।